दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी विशेष और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करता हूं इसे आप पूरा सुनेंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सुखपुर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह स्वभाव से बहुत जिद्दी, आलसी और दूसरों को परेशान करने वाला था। उसे किसी की मदद करना अच्छा नहीं लगता था, बल्कि वह दूसरों को सताने में ही आनंद लेता था। गांव के लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। उसकी मां गरीब थी और रोज मेहनत करके उसे पालती थी, लेकिन राजू को मेहनत करना पसंद नहीं था। एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे यह सिखाया कि जैसा कर्म वैसा फल। गर्मियों के दिनों में जब सूरज की तपिश तेज थी, गांव के बाहर एक घायल कुत्ता पड़ा था। वह भूखा और प्यासा था, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। राजू ने जब उस कुत्ते को देखा तो उसे दया आने के बजाय मजा आया। उसने कुछ पत्थर उठाए और उस बेचारे कुत्ते पर फेंकने लगा। कुत्ता दर्द से कराहने लगा, लेकिन राजू को कोई फर्क नहीं पड़ा। गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति यह सब देख रहा था। उसने राजू को रोका और कहा, बेटा, यह गलत है। यह बेजुबान जानवर है, इसे कष्ट मत दो। राजू ने हंसते हुए कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कुत्ता तो वैसे भी मर जाएगा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, संसार में हर कर्म का फल मिलता है। आज तुम इसे तकलीफ दे रहे हो, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम्हें भी ऐसा ही दर्द महसूस होगा। राजू ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया और वहां से चला गया। अगले दिन उसी घायल कुत्ते को गांव की एक गरीब महिला ने देखा। उसे उस पर दया आ गई। उसने उसे अपने घर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की और उसे खाना खिलाया। कुछ दिनों में कुत्ता पूरी तरह ठीक हो गया और महिला के घर पर ही रहने लगा। वह बहुत वफादार निकला। जब भी कोई अजनबी महिला के घर के पास आता, वह भौंक कर उसे सतर्क कर देता। राजू को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वही कुत्ता जिसे उसने पत्थर मारे थे, अब कितनी अच्छी तरह से जी रहा था। लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राजू का व्यवहार दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। वह गांव के जानवरों को मारता, पक्षियों के घोंसले गिरा देता और छोटे बच्चों को डराता। एक दिन वह आम के पेड़ पर चढ़ा और ऊपर से कच्चे आम तोड़कर नीचे फेंकने लगा। नीचे खड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, बेटा, यह गलत है। बिना जरूरत इनामों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? राजू ने हंसकर कहा, मुझे जो करना है मैं करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी एक डाल टूट गई और राजू जमीन पर गिर गया। उसके पैर में गहरी चोट लग गई। अब वह चलने में असमर्थ हो गया। उसकी मां ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसका पैर ठीक नहीं हो रहा था। अब वही लड़का जो जानवरों को सताता था, खुद लाचार बन गया था। राजू अब घर में बैठा बैठा बोर हो जाता था। गांव के लोग उसे उसकी करनी का फल बताते, लेकिन वह अब भी अपने के पर पछतावा नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बैसाखी के सहारे चलकर गांव के बाहर गया। तभी कुछ जंगली कुत्तों ने उसे घेर लिया। वे बहुत भूखे थे और उस पर झपटने को तैयार थे। राजू डर से कांपने लगा। वह भाग नहीं सकता था क्योंकि उसका पैर कमजोर था। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। मैंने भी एक घायल कुत्ते को सताया था, अब मुझे भी वही दर्द झेलना पड़ेगा। तभी अचानक वही वफादार कुत्ता वहां आ गया जिसे उसने पहले पत्थर मारे थे। उसने जोर जोर से भौंकना शुरू किया और उन जंगली कुत्तों पर हमला कर दिया। कुत्ते की बहादुरी देखकर जंगली कुत्ते भाग गए। राजू की जान बच गई। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि वह कितना गलत था। राजू लज्जित महसूस कर रहा था। उसने धीरे से उस कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। कुत्ते ने उसकी ओर प्यार से देखा, जैसे कह रहा हो, अब तुम समझ गए कि जैसा कर्म वैसा फल। उस दिन के बाद से राजू पूरी तरह बदल गया। उसने किसी भी जानवर या इंसान को कभी सताया नहीं। वह अब गांव में सबसे दयालु और मददगार लड़का बन गया था। राजू की मां बहुत खुश थी कि उसका बेटा सुधर गया। गांव के बुजुर्गों ने भी उसे आशीर्वाद दिया। एक दिन वही बुजुर्ग व्यक्ति जिसने उसे पहले समझाया था, बोले, बेटा, अब तुम समझ गए कि संसार में हर कर्म का फल जरूर मिलता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो जीवन में खुशियां पाओगे,
लेकिन यदि बुरे कर्म करोगे तो तकलीफें तुम्हारा पीछा करेंगी। राजू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ दादाजी, अब मैं समझ गया हूं। अब मैं हमेशा अच्छे कर्म करूंगा ताकि मुझे अच्छे फल मिले। वहीं वह वफादार कुत्ता, जो अब राजू का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था, उसकी गोद में बैठा था, जैसे उसने भी यह सबक सिखाने में अपना योगदान दिया हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जैसा कर्म वैसा फल। यदि हम किसी को तकलीफ देंगे तो जीवन में हमें भी कभी न कभी वही कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन यदि हम दयालु और ईमानदार रहेंगे तो हमें भी वही अच्छाई लौटकर मिलेगी। राजू की तरह हमें भी अपने कर्मों को सुधारना चाहिए ताकि हमारा भविष्य भी उज्जवल हो।